जो योगी की सरकार की अगर गिरेगी भी नहीं इनकी जीतने के बाद, तो कम से कम उनकी कुर्सी के 4 पायों में से एक पाया तो हिल ही जाना चाहिए। इमरान भाई से दरखास्त है। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बड़े भाई विवेक बंसल साहब, गजराज जी, बदरुद्दीन कुरैशी साहब, बंसी पहाड़िया जी, शिवपाल सिंह जी, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन भाई शाहनवाज आलम साहब, नरवाल साहब, छोटे भाई हुसैन साहब, और मैं समझता हूं यहाँ तमाम मेरे मुनीर अकबर साहब, यहाँ तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, इतने वक्त तक आपके यहाँ बैठे रहने से इस बात का एहसास तो हो गया कि चुनाव के अंदर आपने हलचल पैदा कर दी है। जैसा नरवाल जी ने कहा कि चुनाव ये तय नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार गिरेगी कि सरकार बचेगी, लेकिन इस चुनाव से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही राजनीतिक नब्ज को पहचानने का काम किया जाएगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने का काम कर दिया, देश के अंदर हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है। एक तरफ दुखी किसान है, दूसरी तरफ दुखी और परेशान देश का व्यापारी वर्ग है। लेकिन इन तमाम सूरतों के बावजूद अगर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आप उनकी नब्ज को पहचानने के लिए अपने मत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये मदहोश लोग जो सत्ता के मत के अंदर मदहोश होकर के तुगलक की फरमान ला करके देश के अंदर किसान को, देश के अंदर रहने वाले हर उन इंसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं जो देश की तरक्की के अंदर काम आने का काम कर सकता है। आज देश के अंदर हालात हो गए, न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की, घुट के मर जाएं ये मर्जी है इस सरकार की। आज पूरे देश के अंदर ये हालात हो गए कि आप जुल्म करते रहो, जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी ना करें। आपकी सरकार के अंदर दरिंदगी की इंतहा होती रहे, लेकिन दरिंदगी के शिकार लोगों के साथ अगर उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाने का ऐलान कर दे, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ तुम्हारी बदतमीज पुलिस बदतमीजी करने का काम करे। ये लिहाज भी छोड़ दे के महिला है, प्रियंका गांधी के ऊपर सीधे हाथ डालने का काम करे, राहुल गांधी को धक्का देने का काम करे। ए योगी जी, तुम अजर नहीं, तुम अमर नहीं। ये सब चीजें याद रखी जाएंगी, ये सब चीजें हम लोग याद रखेंगे। तुम अजर और अमर नहीं हो कि सत्ता तुम्हारे कदमों को तोड़कर हर पल चूमने का काम करेगी। जिस हालात को तुमने उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया है, जिस हालात को देश के अंदर पैदा कर दिया है, ये बदलाव की बयार है, ये बदलाव की बयार उठेगी। और ये बदलाव की बयार जब उठेगी तो तुम्हारे जैसे तानाशाह लोग जो अपनी तानाशाही के आगे तुम्हारे वस्त्र ऐसे हैं जिन वस्त्रों से ये बू आती है, आनी चाहिए कि इन वस्त्रों को पहनने वाला आदमी ममता का और करुणा का प्रतीक होगा, जिसके लिए समाज के अंदर रहने वाले सब लोगों का सम्मान करने का वादा होगा, सब लोगों से प्यार और प्रेम की बात करेगा। लेकिन योगी जी, तुमने तो गेरुआ धारण कर करके गेरुए को भी दागदार कर दिया। ब्राह्मणों की हत्या तुम्हारी सरकार में, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तुमने जातिवादी का जहर बो दिया, नफरत के नाम पर सियासत कर रहे हो। कभी हिंदू और मुसलमान की नफरत करोगे, कभी दलित से नफरत करोगे। क्योंकि तुम्हारा कारोबार नफरत का है, तो अब तुमने ब्राह्मण से भी नफरत कर ली, तुमको ब्राह्मण से भी खतरा हो गया। गरीब ब्राह्मण क्या कह रहा है कि रोज हत्या है,
लेकर बलिया से और सहारनपुर तक हत्याओं की सिलसिला रुकने का काम नहीं कर रहा है, बलात्कार का सिलसिला रुकने का काम नहीं कर रहा। पार्टी के गेट के ऊपर, क्या नाम था तिवारी बच्ची का, कल इनकी पार्टी के गेट पर उसने आत्मदाह कर लिया और गिरफ्तार हमारी पार्टी के दलित के जो आलोक जी हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हो। न सुनना चाहते हो, न देखना चाहते हो। क्या चाहते हैं आप देश के अंदर? क्या आप जुल्म करते रहे और हम जुल्म सहते रहे? हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और उस विरोध को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने देख लिया है हाथरस के अंदर, हमारी नेता को रोकने की तुम्हारी औकात नहीं है। उनके हौसलों को, उनके हिम्मत को तोड़ने की तुम्हारी सरकार की लाठी में ताकत नहीं है। यह चुनाव इसी बात का है, यह चुनाव इस बात का है कि प्रदेश में हो रहा है दलितों के ऊपर अत्याचार, प्रदेश में हो रहा है किसानों के। आज किसान की बात करना नहीं चाहते हो। मोदी जी आज भी कह रहे हैं कि मैं किसानों को समृद्ध करना चाहता हूं। अरे कैसे समृद्ध करना चाहते हो मोदी साहब? मोदी साहब, आपने वादा किया था मैं किसान की आय दुगना करूंगा और टारगेट दे करके आपने वादा किया था। मोदी जी कभी तो सच बोल लिया करो। आपको फुर्सत नहीं है कि नाले की गैस से, नाले के निकलने वाली गैस से चाय बना ले, टरबाइन से हवा से ऑक्सीजन को अलग कर दे। नई नई चमत्कारिक बातें देश के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने देश के अंदर 3 कानून ला करके देश के अन्नदाता की रीढ़ को तोड़ने का काम कर दिया। आप और आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये काले कानून नहीं है, तो इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए। हमने कल ही किसानों को रोते हुए और तड़पते हुए मंडी में देखा। 1888 रुपए धान का एमएसपी है, 1888 रुपए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो खरीद हो नहीं रही। नाम को सेंटर खोले हैं, क्योंकि वहां मंडी का इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है और वो कहता है कि तुम्हारे धान में 17% से ज्यादा, 17% से ज्यादा मॉइस्चर है, इसलिए ये नहीं लेंगे। और इसका 150 रुपया कम। किसान का धान पड़ा है, बोली लगा करके कहने लग गए इसका तो 1200 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। 1750 रुपए एमएसपी, 1788 रुपए, 1250 से पैसा मिल नहीं रहा है। 150 रुपया तुमने मॉइस्चर का काट दिया और उसके बाद फिर किसान को कहा कि इसके अंदर तो काला हो गया। मोदी जी, आप एमएसपी के ऊपर कह रहे हो कि खरीद होगी, क्यों नहीं उस कानून के अंदर ये बात डालते? क्यों नहीं उस कानून के अंदर ये बात डाल देते कि एमएसपी से नीचे होने वाली खरीद अवैध मानी जाएगी और खरीदने वाले के खिलाफ आपराधिक कृत्य के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? नहीं डालेंगे आप। आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम से खाने पीने की चीजों को बाहर कर दिया। 1955 के अंदर काला बाजारी कानून को जो इसलिए लाया गया था कि काला बाजारी को रोका जा सके। मैं एक मीटिंग में था, एक किसान ने कहा कि हमारी तो बड़ी दुर्दशा है साहब, जब हम बेचने जाते हैं सब्जी मंडी के अंदर, तो मंडी के अंदर हमारी सब्जी बिकती है कि आल है भाई, आल है, और आल की बोली लगती है और आल की बोली में आल 2 रुपए बिकती है, लेकिन जब दुकान पे लेने जाते हैं तो लौकी है, लौकी 30 रुपए मिलती है। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? +917988 अपनी उसकी हैसियत नहीं है। आप कह रहे हो बड़ी मंडी में जाएगा। सहारनपुर का रहने वाला हूं, बराबर में हरियाणा है। हरियाणा के अंदर थोड़ा सा भाव मिलने की उम्मीद में किसान दौड़ लगाता है, लेकिन हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है।
पुलिस खड़ी हुई है और हरियाणा की मंडी के अंदर 21 दिन का टाइम रखा गया है कि 21 दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप बताओ, धान की फसल 21 दिन किसान कैसे खड़ी रख सकता है पकी हुई अपने खेत में? अगर किसान करी होती, खेती जानते, तो तुम्हारे दर्द का एहसास होता। ना इन्होंने किसानी करी ना खेती करी, इसलिए किसान के दर्द का एहसास नहीं। किसान के दर्द की और तकलीफ की शिद्दत का एहसास राहुल गांधी को था। राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए। उस भूमि अधिग्रहण बिल को बदलने की तैयारी है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आज किसान दिखाई दे रहा है, ये देन राजीव गांधी की है कि टप्पल भट्टा बारसोल से जो आंदोलन स्टार्ट कर करके किसान को दिया था, ये देन राहुल गांधी की है, उसको चेंज करना चाहते हैं। मैं साथियों इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि यहां से संदेश जाएगा, हम चुनाव जीते हारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर यहां से चुनाव जीत करके सुशील चौधरी जाएगा तो देश में एक संदेश जाएगा कि राहुल गांधी की बात के अंदर दम है, प्रियंका गांधी की बात के अंदर दम है, और किसान को अपने दर्द का दलित को अपने दर्द का एहसास है। और देश के अंदर रहने वाला वो समाज जो अग्रणी समाज है, ब्राह्मण समाज, वो समझ रहा है कि ये जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है। विवेक भाई आप देख रहे हैं, मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी है, मैं समझ रहा हूं। मैं इस उम्मीद के साथ कि साथियों इस बदलाव की बयार है, और इस बदलाव की बयार के अंदर आप लोग, सब लोग मिलकर के साथियों हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।